हाय गाइस, वेलकम टू एमिनेंट क्लासेज। हमने पिछले वीडियो के अंदर राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला उसकी सर्वोच्च चोटियों के बारे में अध्ययन किया था और जो अरावली के अंदर दर्रे व नाल हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम राजस्थान की जो अन्य महत्वपूर्ण जो पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं कि राजस्थान में कौन कौन सी पहाड़ी है और उनकी स्थिति क्या है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करें त्रिकुट पहाड़ी। त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पर है? त्रिकुट पहाड़ी है सोनार दुर्ग। सोनार दुर्ग के अंदर सोनार दुर्ग कहाँ पर है? तो जैसलमेर के अंदर है। तो पूछ लिया जाए कि त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पर है? त्रिकुट पहाड़ी है वो जैसलमेर के अंदर है और इसी के समान है दूसरा त्रिकुट पर्वत। यह पहाड़ी है और ये पर्वत है। जो त्रिकुट पर्वत के बारे में पूछा जाए तो ये कैला देवी है, जहाँ पर कैला देवी है वो त्रिकुट पर्वत पर है। वो कहाँ पर है? करौली के अंदर है। तो ध्यान रखना है कि त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पर है और त्रिकुट पर्वत कहाँ पर है। एग्ज़ाम में जब एग्ज़ाम देते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि त्रिकुट पहाड़ी होती है उसको भी हम करौली में कर देते हैं और त्रिकुट पर्वत होता है उसको तो करौली में जैसलमेर ऑप्शन में होता था, हम जैसलमेर कर देते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में जो जैसलमेर दिया होता है तो उसी प्रकार हमें ध्यान रखना है कि त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पर है और त्रिकुट पर्वत कहाँ पर है। आगे हम बात करें चिड़िया टूक पहाड़ी कि जो चिड़िया टूक पहाड़ी है वो कहाँ पर है। तो चिड़िया टूक पहाड़ी है उसके ऊपर मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? तो वो कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। अब हम बात करें छप्पन की पहाड़ियाँ। तो छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? छप्पन की पहाड़ियाँ है कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर है। छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? बाड़मेर के बारे में है, बाड़मेर में है। इम्पोर्टेंट है छप्पन की पहाड़ियाँ, बहुत बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। जो छप्पन की पहाड़ियाँ हैं उनको हम गोलाकार पहाड़ी भी बोलते हैं। यहाँ पर जो छप्पन की पहाड़ियाँ वहाँ पर एक नकोड़ा पर्वत है। कौन सा पर्वत है? नकोड़ा पर्वत है, जिसे राजस्थान का मेवा नगर भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, राजस्थान का मेवा नगर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का जो मेवा नगर है वो नकोड़ा पर्वत को कहा जाता है और वो कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर है। दूसरी बात करें तो छप्पन की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर एक और पहाड़ी है जिसका नाम है पीपलूद पहाड़ी। तो क्या नाम उसका? पीपलूद पहाड़ी, जिसे राजस्थान का लघु माउंट आबू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु माउंट आबू भी कहते हैं। पीपलूद जो पहाड़ी है उसको लघु माउंट आबू भी, राजस्थान का लघु माउंट आबू भी कहते हैं। और ये कहाँ पर है? ये है बाड़मेर के अंदर, ध्यान रखना है। अब हम बात करें कि बाड़मेर और जो जालोर की पहाड़ियाँ वहाँ स्पेशल क्या है। तो जो बाड़मेर और जालोर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे सर्वाधिक ग्रेनाइट, वहाँ पे सर्वाधिक जो है ग्रेनाइट और रायोलाइट जो चट्टानें हैं वो पाई जाती हैं। और जो जालोर है उसको तो ग्रेनाइट सिटी ऑफ राजस्थान भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रेनाइट सिटी ऑफ राजस्थान है वो जालोर को बोला जाता है। और बाड़मेर जो जालोर की पहाड़ियाँ वहाँ सर्वाधिक कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है? ग्रेनाइट और रायोलाइट चट्टानें पाई जाती है। अब हम बात करें अन्य गोलाकार जो पहाड़ियाँ हैं और या उनकी विशेष आकृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं। जो गोलाकार पहाड़ी है या छप्पन की पहाड़ियाँ हैं उसके बारे में हमने अध्ययन किया, तो वो कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर है। अब घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी कहाँ पर है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो कहाँ पर है घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी? बारां के अंदर है। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और तस्तरी नुमा या गिरवा जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में भी क्वेश्चन, पहाड़ियों के बारे में लगभग क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। तस्तरी नुमा या गिरवा पहाड़ी कहाँ पर है? घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी कहाँ पर है? या छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं मुकुंदरा हिल्स या बूंदी हिल्स के बारे में। जो बूंदी हिल्स है वो कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है।
और कोटा और झालावाड़ के अंदर मुकुंदरा हिल्स है। दोनों ज़िलों के अंदर है, कोटा और झालावाड़ के अंदर मुकुंदरा हिल्स। बूंदी हिल्स और जो मुकुंदरा हिल्स है, इन दोनों को संयुक्त रूप से, इन दोनों पहाड़ियों को संयुक्त रूप से अर्धचंद्राकार पहाड़ी भी बोला जाता है। पूछ लिया जाता है कि अर्धचंद्राकार पहाड़ी है, उसका निर्माण कहाँ पर, कौन कौन सी पहाड़ियों से हुआ है? बूंदी हिल्स और मुकुंदरा हिल्स। तो कौन सी पहाड़ी है अर्धचंद्राकार पहाड़ी? बूंदी हिल्स और मुकुंदरा हिल्स को संयुक्त रूप से अर्धचंद्राकार पहाड़ी कहा जाता है। ये कौन कौन से ज़िलों में है? 3 ज़िलों में है, बूंदी, कोटा और झालावाड़ के अंदर। आगे हम बात करते हैं भाकर, मतलब कुछ शॉर्ट ट्रिक है कि जो भाकर लगा हुआ होता है किसी भी चोटी के आगे, जो भाकर नाम से होता है, वो कहाँ पर सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? सिरोही के अंदर पाई जाती है। पहाड़ी होती है और पहाड़ी के नाम के आगे भाकर लगा हुआ होता है, तो वो पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? वो पहाड़ियाँ जालोर के अंदर पाई जाती हैं। पहाड़ी के नाम के आगे मगरा या मगरी लगा हुआ होता है, वो पहाड़ी कहाँ पर पाई जाएगी? वो पहाड़ी उदयपुर के अंदर पाई जाएगी। पहाड़ी के नाम के आगे डूंगर या डूंगरी लगा हुआ होता है, वो पहाड़ी कहाँ पाई जाएगी? वो पहाड़ी जयपुर के अंदर पाई जाएगी। ये शॉर्ट ट्रिक है। जो भाकर है वो सिरोही के अंदर, पहाड़ी के नाम के आगे भाकर होगा वो जालोर में, और पहाड़ी के नाम के आगे मगरा या मगरी होगी वो उदयपुर में, और पहाड़ी के नाम के साथ में डूंगर या डूंगरी होगी वो कहाँ पाई जाएगी? जयपुर के अंदर। आगे हम बात करें चोटियों के, जो पहाड़ियों के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करें रोजा भाकर कि रोजा भाकर है, मैंने बताया था पहाड़ी के नाम के आगे भाकर होगी वो कहाँ पाई जाएगी? जालोर के अंदर। देखो यह है रोजा और ये है भाकर, तो रोजा भाकर होगी, तो रोजा भाकर पहाड़ी कहाँ पाई गई? जालोर के अंदर। इसराना भाकर जो पहाड़ी वो कहाँ पर पाई जाती है? जालोर में। झारोला जो भाकर पहाड़ी है वो कहाँ पाई जाती है? जालोर में। यह है अलग से इम्पोर्टेंट भी है, सुंदा पर्वत या सुंडा पर्वत, इसके 2 नाम है। इसको सुंदा पर्वत भी बोला जाता है और सुंडा पर्वत भी बोला जाता है। वो कहाँ पर है? जालोर के अंदर है। यहाँ पे सुंदा माता है और यहाँ पे एक भालू अभयारण्य बनाया गया है, जहाँ पे सबसे पहले रोपवे बनाया गया था 2006 के अंदर। पिछले राजस्थान में कितने रोपवे हैं? तो अभी तक राजस्थान में 3 रोपवे हैं, जिनमें फर्स्ट रोपवे कहाँ पर बनाया गया था? सुंदा माता जालोर में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2006 में बनाया गया था। अब हम बात करें जसवंतपुरा पहाड़ी की कि जसवंतपुरा पहाड़ी है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो जसवंतपुरा पहाड़ी है वो भी कहाँ पाई जाती है? जालोर के अंदर पाई जाती है। और ये डोरा पर्वत यहाँ की सर्वोच्च चोटी है। जो जसवंतपुरा पहाड़ी है यहाँ पर डोरा जो पर्वत है वो सर्वोच्च चोटी है। अब हम सिर्फ भाकर की बात कर रहे थे, तो केवल भाकर है वो कहाँ पाया जाता है? सिरोही में। और भाकर कहते किसे हैं? तो जो सिरोही में छोटी एवं तीव्र ढाल वाली जो पहाड़ी होती है उनको हम भाकर कहते हैं। कि जो सिरोही है वहाँ पे छोटी होती है लेकिन तीव्र ढाल होता है उनका, उन पहाड़ियों को भाकर बोला जाता है। आगे हम बात करें गोगुंदा पहाड़ी कि जो गोगुंदा पहाड़ी है वो कहाँ पर है? तो गोगुंदा पहाड़ी है वो कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है गोगुंदा पहाड़ी। अब हम बात करें जरगा पहाड़ी की, तो जरगा पहाड़ी कहाँ पर है? जरगा पहाड़ी भी कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। और यहाँ पे गोगुंदा जो पहाड़ी है वहाँ से आयड जो नदी है वहाँ उसका उद्गम होता है। हम रागा पहाड़ी की बात करें तो रागा पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? तो रागा पहाड़ी भी उदयपुर के अंदर होती है, उदयपुर में पाई जाती है। गोगुंदा पहाड़ी, जरगा पहाड़ी और रागा पहाड़ियाँ उदयपुर में पाई जाती हैं। अब हम देशोहर के बारे में बात करें तो देशोहर कहते किसे हैं? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, RS मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि देशोहर किसे कहते हैं। तो देशोहर किसे कहा जाता है कि जो उदयपुर जो वाला भाग है वहाँ पे जरगा और जो रागा पहाड़ियाँ हैं, कौन सी पहाड़ियाँ? जरगा और रागा पहाड़ियाँ हैं, उनके बीच जो हरा भरा जो क्षेत्र है उसको हम देशोहर कहते हैं। देशोहर किसे कहा जाता है? उदयपुर के अंदर जरगा व रागा पहाड़ियों के बीच का हरा भरा क्षेत्र को देशोहर कहते हैं।
आगे हम बात करें पहाड़ियों के बारे में कि जो बिछामेड़ा पहाड़ी है वो कहाँ पर पाई जाती है। बिछामेड़ा पहाड़ी पाई जाती है उदयपुर के अंदर। कहाँ पाई जाती है? उदयपुर के अंदर बिछामेड़ा पहाड़ी पाई जाती है, जहाँ से सोम नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का उद्गम होता है? सोम नदी का उद्गम होता है। हम हिरणमगरी पहाड़ी की बात करें, मैंने बताया था कि पहाड़ी के नाम के आगे मगरा या मगरी हो तो वो कहाँ पाई जाएगी? वो पाई जाएगी उदयपुर के अंदर। तो यहाँ पे हिरणमगरी जो पहाड़ी है वो कहाँ पाई जाती है? हिरणमगरी पहाड़ी पाई जाती है उदयपुर के अंदर। हम बात करें मछली मगरा पहाड़ी, तो मछली मगरा पहाड़ी है वो कहाँ पाई जाती है? उदयपुर में पिचोला झील के बारे में मछली मगरा पहाड़ी है, वहाँ पर सेकंड रो पे बनाया गया जो 2008 में बनाया गया था। हम बात करें मोती मगरी पहाड़ी की, तो मोती मगरी पहाड़ी भी उदयपुर में पाई जाती है और कहाँ पर है? फतेह सागर झील के पास है। मोती डूंगरी की बात करें तो मोती डूंगरी के बारे में, तो मोती डूंगरी कहाँ पाया जाता है? मोती डूंगरी जो पहाड़ी है वो कहाँ पाई जाती है? वो है जयपुर, जहाँ पे सबसे प्रसिद्ध मंदिर गणेश जी का मंदिर भी है। हम बात करें झालाना डूंगरी की, झालाना डूंगरी है वो कहाँ पाई जाती है? उदयपुर के अंदर। हम बात करें बिचक महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी और भीम डूंगरी की बात करें, बिचक महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी और भीम डूंगरी, ये पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? ये पहाड़ियाँ जयपुर में पाई जाती है। यहाँ पर जो बेराट सभ्यता है वो मिलती है और यहाँ से बौद्ध धर्म के अवशेष पाए गए हैं। कहाँ कहाँ से? बिचक डूंगरी, महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से बेराट सभ्यता के अवशेष मिले हैं, वह बौद्ध धर्म के अवशेष मिले हैं जो जयपुर में है। सेवर पहाड़ी पूछ ली जाए कि सेवर पहाड़ी कहाँ पर है, तो सेवर पहाड़ी भी जयपुर के अंदर है और वो कहाँ पर है? साबी नदी, जो सेवर पहाड़ी है वहाँ से साबी नदी का उद्गम होता है। बेराट की पहाड़ी है वहाँ से बाणगंगा का उद्गम होता है, वो भी कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। मनोहरपुर पहाड़ी की बात करें तो ये भी कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है और यहाँ से कौन सी नदी का उद्गम होता है? मेथा या मेंढा नदी का यहाँ से उद्गम होता है। हम बात करें मालखेत पहाड़ी या मलई खेत पहाड़ी, तो मालखेत पहाड़ी और मलई खेत पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? तो मालखेत और मलई खेत पहाड़ी है वो सीकर के अंदर पाई जाती है। खंडेला की पहाड़ियाँ, खंडेला की पहाड़ी कहाँ पर है? खंडेला सीकर के अंदर पाई जाती है और वहाँ से कांतली नदी का उद्गम हुआ है और यूरेनियम के भंडार मिले हैं। कौन से भंडार मिले हैं? यूरेनियम के भंडार मिले हैं। हर्ष पहाड़ी की बात करें तो जो हर्ष पहाड़ी है वो तो है सीकर के अंदर और जो हर्षनाथ पहाड़ी है वो कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। ध्यान रखना है कि हर्ष पहाड़ी है तो है सीकर के अंदर और हर्षनाथ जो पहाड़ी है वो कहाँ पर है? अलवर के अंदर। हर्ष पहाड़ी सीकर और हर्षनाथ पहाड़ी अलवर के अंदर है। ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। उदयनाथ जो पहाड़ी है वो कहाँ पर है? उदयनाथ पहाड़ी है अलवर के अंदर है। उदयनाथ पहाड़ी से रूपारेल जो नदी है उसका उद्गम होता है। हम बैराज पर्वत की बात करें तो बैराज जो पर्वत है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो बैराज पर्वत है वो भी अलवर के अंदर। और बब्बाई पहाड़ी है वो कहाँ पाई जाती है? झुंझुनू के अंदर। और बाबाई जो पहाड़ी है वो जयपुर के अंदर पाई जाती है। ध्यान रखना है कि बब्बाई पहाड़ी कहाँ पर पाई जाती है? झुंझुनू में पाई जाती है और जो बाबाई पहाड़ी है वो कहाँ पाई जाती है? जयपुर के अंदर। इम्पोर्टेंट है, कंफ्यूज जाते हैं कि जो बाबाई पहाड़ी है जयपुर और बब्बाई पहाड़ी है वो कहाँ पर है? पाई जाती है झुंझुनू के अंदर। जो बिजराल की पहाड़ी है वो कहाँ पाई जाती है? बिजराल की पहाड़ी कहाँ पर है? बिजराल की पहाड़ी है राजसमंद के अंदर। बिजराल की पहाड़ी कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर। दिवेर पहाड़ी और खमनोर जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पाई जाती है? राजसमंद के अंदर पाई जाती है। बिजराल की पहाड़ी से खारी नदी का उद्गम होता है। दिवेर पहाड़ी से कोठारी नदी का उद्गम होता है और खमनोर पहाड़ी से बनास नदी का उद्गम होता है। जो खारी और कोठारी नदी है वो बनास नदी की सहायक नदी है। अब हम बात करें
बिजासन पहाड़ी की, तो बिजासन पहाड़ी कहाँ पर पाई जाती है? बिजासन पहाड़ी पाई जाती है भीलवाड़ा के अंदर। बिजासन पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? भीलवाड़ा के अंदर। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बिजासन पहाड़ी कहाँ पाई जाती है, तो बिजासन पहाड़ी है अब भीलवाड़ा के अंदर पाई जाती है। और अन्य जो पहाड़ी है उनके बारे में हम बात करें तो नाग जो पहाड़ी है वो कहाँ मिलती है? नाग पहाड़ी मिलती है अजमेर के अंदर। कहाँ मिलती है नाग पहाड़ी? अजमेर के अंदर मिलती है। बाकर पहाड़ी कहाँ मिलती है? सिरोही में। गिरवा पहाड़ी कहाँ मिलती है? उदयपुर में। और आड़ा वाली पहाड़ी है वो कहाँ मिलती है? बूंदी के अंदर। इम्पोर्टेंट है, आड़ा वाली पहाड़ी बूंदी के अंदर, ध्यान रखना है।